तो, जी। तो क्या हम साईं बाबा राम हो गए या राम को ही या हनुमान जी? कोर्ट ने कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, साईं बाबा भगवान नहीं है। धीरेंद्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं। मैं मानता हूँ इनको विष्णु देवता है, ये विष्णु देवता है सत्य। इनको जो ना माने वो सबसे बड़ा पाखंडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिएक्शन। तो गाइस, नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि साईं बाबा का जो मामला है वो हिंदू मज़हब में और इस्लाम मज़हब में जो है वो अलग अलग रखा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू मज़हब में साईं बाबा को जो है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है और उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब बगवेश्वर बाबा से एक बंदा सवाल करता है कि साईं बाबा कौन थे और इनका मज़हब क्या था, तो वो एक क्या जवाब देते हैं, और जब यही सवाल जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से किया जाता है तो वो साईं बाबा के बारे में क्या बोलते हैं, उनका मज़हब क्या था, कौन थे, मुसलमान थे, हिंदू थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस सवाल का जवाब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी। तो क्या हम साईं बाबा राम हो गए या राम को ही या हनुमान जी? कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है, आई और एग्री शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। सर यही सुनना चाहता था मैं, बिल्कुल आपसे मैं और खुश हुआ। साईं बाबा भगवान नहीं है। जी बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान गुरु हो सकता, संत बोल हो सच्चे सकता, दरबार की महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान हनुमान है। हनुमान। आई एग्री विद यू सर। इसलिए बाबा की लीला अपरंपार है। चाहे लोग पत्थर मारे, बागेश्वर धाम कुछ कहे, कोई तीसरा आदमी कुछ कहे, किसी कंट्री में कोई कुछ कहे, लेकिन मानने वाले भक्त मानते आ रहे हैं, मानेंगे और मानते भी थे और आगे कई सालों तक मानते रहेंगे। और बाबा कोई गए नहीं है, बाबा यहीं पे है। जो महसूस करते हैं उनको बाबा साक्षात रूप में दिखते हैं कि बाबा हैं। वो हमें अपनी मतलब एक भगवान को मानते हैं कि हाँ जी ये भगवान है, लेकिन जब उनको महसूस होता है अंदर से, महसूस करना जरूरी है उनको। तो इसलिए हमारे लिए तो वो सब कुछ है। हम ये नहीं कहते भगवान कोई भी नहीं है, सब भगवान है, सबका मालिक एक है। बाबा ने यही कहा है, कहने वाले जो मर्जी कह ले, वो चाहे बागेश्वर धाम कहे चाहे कोई भी कहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरेंद्र जैसे पाखंडी जो कहते हैं कि साईं बाबा नहीं है, हमें उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साईं बाबा को दिल से मानते हैं। तो हमें उनकी सर्टिफिकेट की लगता है ज़रूरत नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो धीरेंद्र जी हैं वो एक पाखंडी हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही कि बाबा जी क्या है। तो जब उनके चमत्कार वो देखेंगे तभी उन्हें पता चलेगा। मैं मानता हूँ इनको विष्णु देवता है, ये विष्णु देवता है सत्य। इनको जो ना माने वो सबसे बड़ा पाखंडी है। ये रक्षा करता है सबकी, ये शरीर खड़ा है उसी के वजह से, हाँ उसी के सहारे खड़ा है ये साईं के। ये शरीर खड़ा है तो साईं के सहारे खड़ा है, नहीं तो कब का राम नाम सत्य है, मुर्दा बेटा मस्त है। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है, और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुक़र्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं, और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फ़रत नाइक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं माशाअल्लाह, पूरा दरिया हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ़हमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप
लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकती है और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज़ विंग में कांटेक्ट कर सकती है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म। ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक और बगवेश्वर बाबा का जवाब हमने जाना है, जो कि इन्होंने साईं बाबा के बारे में बताया है। तो हिंदू मज़हब में जो है साईं बाबा को बहुत ज़्यादा माना जाता है और हर एक का अपना अपना एक माइंड होता है और हर किसी को इजाज़त है कि वो जो है अपने अपने मज़हब में वो पूजा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इबादत कर लें, पूजा कर लें, कुछ भी कर सकता है। तो किसी को भी जो है रोक टोक नहीं है। तो जिनका जो है ज़्यादा ध्यान साईं बाबा की तरफ जाता है, जो उनको भगवान मानते हैं, उनको मूर्ति बनाई हुई है, तो वो उनका एक अलग मामला है और जो लोग नहीं मानते उनका एक अलग मामला है। तो वैसे ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय का इज़हार इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।